हरे कृष्ण। हरि के इस पावन दिन पर जब मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनने के लिए आप सभी श्रद्धालु गण एकत्रित हुए हैं, तब एक बात अवश्य ध्यान में रखिए। ये व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए मोहिनी एकादशी की कथा से पहले हम ग्यारस माता की कथा सुनाना अत्यंत आवश्यक है। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ अगर व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो आइए श्रोताओं, हम सबसे पहले ग्यारस माता की पावन कथा का श्रवण करें, ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, मोहिनी एकादशी की जय। एकादशी माता की पावन कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाला और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजर रहा था और दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा गड्ढा लांद कर वो आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से भी मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहाँ एक साधु महाराज आए, तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्होंने चोट लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उससे इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु महाराज को गड्ढे से इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसे ने भाग्य में समय मृत्यु लिखी थी, और लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देव ऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। मोहिनी एकादशी कथा। हस्तिनापुर की राज्य सभा में आज फिर एक विशेष दिव्यता का संचार हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है। हृदय में गुण रहस्यों को जानने की तीव्र लालसा है। तभी दूर से
श्री हरि श्री कृष्ण के रथ की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सूर्य की किरणें उनके रथ पर जड़ित रथ पर पड़कर चारों दिशाओं को आलोकित कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रेममयी दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चरण पड़ते ही सभा दिव्यता से भटक जाती है। महाराज युधिष्ठिर विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर निवेदन करते हैं, हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है, इस कथा का क्या है। तब श्री कृष्ण मधुर वाणी में कहते हैं, धर्मराज, ये एकादशी पुण्य, मोक्ष और समस्त पापों के विनाश की शक्ति रखने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य मोह से मुक्त होकर परम शांति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पुरुषोत्तमों, इससे पहले कि हम इस पुण्य कथा का श्रवण करें, तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु श्री विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। साक्षात नारायण, हे त्रिभुवन पालक, आज इस मोहिनी एकादशी की इस पुण्य बेला में हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। कृपया हमारे सभी पापों को क्षमा करें, हमें शुद्ध हृदय प्रदान करें और इस व्रत के पुण्य से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमें भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की शक्ति दें, ताकि हम सच्चे हृदय से आपकी सेवा कर सकें। आप ही हमारे जीवन के सार हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब प्रभु की कृपा से आइए मन, कर्म, वचन और हृदय से एकाग्र होकर इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण तब कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्य के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्त रहने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि, बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण और दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को
नष्ट करता था, अभक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़िता किया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धि, तू देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी और वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और भूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंदे के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे निप्र श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य और पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार ये है कि एक प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की इस संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत वाणी को घोर नरक में ले जाती है। युधिष्ठिर महाराज को मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुना के कर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी श्रद्धा पूर्वक मोहिनी एकादशी के दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई, उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया और उन्हें धर्म में दृढ़ किया। कथा समाप्त होते ही उन्होंने करुणामयी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा, आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य रथ पर बैठकर मधुर मुस्कान के साथ द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद ही महल में उनके उपदेशों की दिव्यता बनी रही और अंत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त प्रजाजनों ने मोहिनी एकादशी आने पर
व्रत धारण किया, नियम पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से सभी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत विशेषकर अपने सभी पापों के विनाश के लिए रखे जाते हैं। तो आइए पुरुषोत्तम सभी मिलकर जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।